డిఫెన్స్ లో ఉద్యోగం ఒక గౌరవం. దేశానికి సేవ చేయడం మన కర్తవ్యం. మరి ఆ కర్తవ్యానికి డిఫెన్స్ రంగంలో మీ బంగారు భవిష్యత్తుకి బాటలు వేస్తోంది తేజస్ డిఫెన్స్ అకాడమీ. కేవలం 2019-2020 ఒక్క సంవత్సరంలోనే 360 డిఫెన్స్ ఉద్యోగాలు సాధించి ఆల్ ఇండియాలోనే టాప్ 1 అకాడమీగా నిలిచింది తేజస్ డిఫెన్స్ అకాడమీ. 9 సంవత్సరాలలో 1134 డిఫెన్స్ ఉద్యోగాలు. ప్రతి డిఫెన్స్ నోటిఫికేషన్ లో జాతీయ స్థాయిలో ఉత్తమ ఫలితాలు. ये पिछले 250 साल में जंग की आग में तपकर औलाद बन चुके हैं. इन्होंने पूरी दुनिया में अपने जौहर दिखाए हैं. ये पढ़े लिखे और शांत, लेकिन युद्ध के समय बेहद खूंखार. इनसे भारतीय सेना की शुरुआत हुई है. ये भारतीय सेना की पहली रेजिमेंट है, मद्रास रेजिमेंट. घने जंगलों में मद्रास रेजिमेंट का एक सेक्शन यानी 10 सैनिक उस इलाके से गुजर रहे हैं जहां आतंकवादियों की मौजूदगी है. बेहद सतर्कता से बढ़ते हुए ये सैनिक रॉकेट लॉन्चर, लाइट मशीन गन और राइफलों से लैस हैं. आतंकवादियों की तरफ से पहला फायर होता है और उसी के साथ सारे जवान मोर्चा ले लेते हैं. बेहद ठंडे दिमाग के साथ सतर्कता से कुछ ही देर में आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया गया. ये इनकी ट्रेनिंग का कमाल है. कुछ महीने पहले जब ये अपने गांव से दूर पहली बार इस रेजिमेंटल सेंटर में दाखिल हुए तो इनका सामना कड़े फौजी अनुशासन से पड़ा. अनुशासन की पहली सीढ़ी ड्रिल है, जिसे बेहद सख्त उस्ताद बखूबी सिखाते हैं. कहीं कोई चूक नहीं. शेव करने से लेकर बेल्ट को टाइट बांधने तक अगर जरा सी भी गलती हुई तो बस मुसीबत आई. यही सबसे मुश्किल वक्त है जिसमें तब कर एक आम लड़का कड़क फौजी सिपाही बनता है. कमांड की आम भाषा तमिल और तेलुगु होती है. रिक्रूट एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता है जो लगातार और मुश्किल होती जाती है. ये ड्रिल इन्फेंट्री यानी पैदल सेना की जान है. हालांकि अब लड़ाई में तकनीक ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन हमले का जोश भरने के लिए हर सैनिक के अंदर यह आग भरना जरूरी है. यानी ललकार के साथ दुश्मन पर ऐसा हमला करना जो उसके होश उड़ा दे. अभी देखने में आपको ये नकली लग सकती है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के घने जंगलों में जिस दुश्मन ने अपने सामने गरजते हुए इन सैनिकों को देखा वो इन्हें कभी भुला नहीं पाया. मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों से ही 38वीं राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन बनती है, जो जम्मू कश्मीर सीमा के सबसे संवेदनशील हिस्से पुंछ में तैनात है. यहां पर इन सैनिकों के शौर्य का अंदाजा आतंकवादियों को कई बार हुआ है. ट्रेनिंग के दौरान सीखी गई बैनेट फाइटिंग की ड्रिल जब वीर मद्रासी अडिकेलू 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 यानी वीर मद्रासी मारो काटो के युद्धनाद के साथ मिल जाती है तो हर दुश्मन का कलेजा कांप जाता है. भारतीय सेना लगातार जंगलों में आतंकवादियों और दुश्मन से लोहा लेती है, जहां खुद को बचाते हुए दुश्मन को तबाह करना एक निरंतर चलने वाला संघर्ष होता है. यहां सैनिक को चीते जैसी खामोशी से चलना सीखना होता है. यहां उसे सिखाया जा रहा है कि अगर जंगल में पथरीले रास्ते हैं तो पहले एड़ी रखकर धीरे से आगे बढ़ना है. अगर सूखे पत्ते हैं तो आहट को बचाने के लिए पहले हल्का पंजा रखना है और फिर आगे बढ़ना है. और अगर रास्ता रेत या धूल से होकर जाता है तो अपने कदमों के निशान मिटाते हुए बढ़ना है ताकि दुश्मन पीछा न कर सके.
बर्मा के जंगलों में सीखी गई ये तरकीबें आज तक काम में आती हैं और रेजिमेंट ने वहां जो सीखा वो आज ट्रेनिंग का हिस्सा है। जंगल में नदियां पार करने के लिए 2 रस्सियों के जरिए ये बर्मा ब्रिज बनाया जाता है। लड़ाई के बीच धुएं के गुबार में बिना घबराए इन सैनिकों को पहले ये नदी पार करनी है। फिर रस्सों के जरिए खतरनाक पहाड़ी से उतरकर जंगल में पहुंचना है। और फिर बिना आवाज किए दुश्मन पर धावा बोलना है। जंगलों में मुठभेड़ें बहुत तेज और बेरहम होती हैं। हल्की सी आहट पर तुरंत अचूक निशाना लगाने की काबिलियत वाला ही जीतता है और जिंदा रहता है। यहाँ जंगल लेन फायरिंग में ये महारत हासिल की जाती है। इस किस्म की गैस गन प्रैक्टिस के समय कीमती गोलियां बचाती हैं और हर सैनिक के पास अपने हुनर को मांझने का भरपूर मौका होता है। और जब इतने अभ्यास के बाद मद्रास रेजिमेंट का कोई सैनिक मैदानी जंग में उतरता है तो दुश्मन के पास उसकी गोलियों से बचने का कोई मौका नहीं होता।